देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कंसीडर ए ट्रापेजॉइड ABCD। ट्रापेजॉइड का मतलब हो गया हम लोग ट्रेपेजियम ट्रीट करेंगे यहाँ पे, और डायग्राम को सबसे बढ़िया तरीका से बना लेंगे। उसके बाद डायग्राम से देखेंगे क्या क्या विजुअलाइज हो सकता है। ट्रापेजॉइड जो ABCD है उसमें दिया हुआ है वन ऑफ उस नॉन पैरेलल साइड। ट्रापेजियम में दो साइड पैरेलल होते हैं, तो उसमें जो एक नॉन पैरेलल साइड AB है विच इज़ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग इज़ परपेंडिकुलर टू द बेस। मतलब जो नॉन पैरेलल साइड है वो ट्रापेजियम के एक बेस के परपेंडिकुलर है। तो हम लोग मान के चलते हैं ऐसा एक नॉन पैरेलल साइड बना देते हैं, और बाकी दोनों साइड इसके परपेंडिकुलर हम लोग बनाएंगे। तो कुछ ऐसा बना लेते हैं, एक यहाँ पर ऐसा बना लेते हैं, और एक सपोज हम लोग इस तरीके से बना लेते हैं। तो ये हम लोग का जो ट्रेपेजॉइड है या ट्रेपेजियम जो भी बोलो, ये कंप्लीट हो जाता है। और जो परपेंडिकुलर है नॉन पैरेलल साइड वो AB है जो 8 सेंटीमीटर है। तो 8 सेंटीमीटर हम लोग लिख लेते हैं, से दिस इज़ 8 सेंटीमीटर। ये जो बेस है ना वो 8 सेंटीमीटर है, ये AB लिखा है। अब B ऊपर भी हो सकता है या B नीचे भी हो सकता है, तो लेंथ देख लेते हैं हम लोग आगे पढ़ के। द बेस BC एंड AD ऑफ ट्रेपेजॉइड आर 6 and 10। मतलब AD की लेंथ 10 है, तो AD की लेंथ जब 10 है तो नीचे A ले लेते हैं, उसके राइट में हम D ले लेते हैं, A के ऊपर हम B ले लेते हैं, और यहाँ पर C। अब जो क्या है वो हम लोग का ट्रेपेजियम बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ट्रेपेजियम बोलो या ट्रेपेजॉइड बोलो। अब क्या है, लेट L1 L2 L3 L4 रिप्रेजेंट द लाइन्स AB BC CD एंड DA। बाकी मेज़रमेंट तो लिख ही लेते हैं। AD की मेज़रमेंट हो गई 10 सेंटीमीटर। देखो हम लोग चाहेंगे तो इस क्वेश्चन को कोऑर्डिनेट एक्सिस पर रख करके भी कर सकते हैं, लेकिन उसका ज़रूरत अभी नहीं है। कोऑर्डिनेट एक्सिस पर रख करके करने से हम लोग को बहुत सारा रेफरेंसेस मिल जाएगा, जैसे ओरिजिन का, कुछ कुछ लाइंस का इक्वेशन हम लिख सकेंगे आराम से। बट कोई दिक्कत नहीं है। तो AB BC CD DA जो है वो L1 L2 L3 और L4 है। मतलब L1 हो गया AB साइड, ये जो मेरा साइड AB है दिस साइड इज़ L1। AB साइड मेरा L1 हो गया। उसके बाद जो BC है, BC साइड मेरा L2 हो गया। CD इज़ माई L3 एंड फाइनली जो साइड DA है दैट इज़ माई L4। चारों साइड हम लोग ट्रापेजॉइड को लिख लिए। आगे बढ़ते हैं। D ब्रैकेट में P कॉमा L डिनोट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द लाइन L। मतलब जो नोटेशन दिया हुआ है यहाँ पर हम लोगों के क्वेश्चन में, वो नोटेशन ये कह रहा है कि D ब्रैकेट में PL जो है वो पॉइंट P का लाइन L से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। चलो ठीक है। अब पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनसाइड ट्रेपेजॉइड ABCD इन विच द पॉइंट Q कैन लाई सेटिस्फाइंग। अब यहाँ पर जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है वो ये कंडीशन है। इस कंडीशन को हम लोग थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे कि इस कंडीशन से ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है डिस्टेंस ऑफ Q पॉइंट from line L4 must be less than or equal to distance of Q point from line L3। ये तो हम लोग ऑलरेडी इस तरह की चीज़ कर चुके हैं। अगर दोनों डिस्टेंस के बीच में लेस देन इक्वल टू नहीं दे करके अगर इक्वल टू दिया होता, मतलब डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम L4, और L4 का मतलब हो गया AD लाइन, और डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम L3 का मतलब हो गया ये लाइन, ये बराबर हो जाता तभी जब पॉइंट Q एंगल D के एंगल बाइसेक्टर पर रहता। तो एंगल बाइसेक्टर कुछ इस तरीके से हम बना लेते हैं। अगर इस एंगल बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट हम लोग लेते हैं तो वो L3 और L4 दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे हो जाएगा। लेकिन अभी हम लोग को इक्वल डिस्टेंस नहीं चाहिए, ये सपोज एंगल बाइसेक्टर हो गया। अभी हम लोग को चाहिए कि डिस्टेंस L4 से जो है वो कम होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिक्वायर्ड रीजन है वो इस ब्लू लाइन के नीचे का रीजन होगा। मतलब कि इस रीजन का एरिया निकालने के लिए बोला जा रहा है। यू आर आस्क्ड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन, क्योंकि इस रीजन में अगर कोई पॉइंट रहता है तो फिर उसका जो डिस्टेंस है L4 से वो कम होगा और उसका डिस्टेंस L3 से ज़्यादा होगा। तो ये परफेक्ट रीजन है। अब इस रीजन का एरिया कैसे निकालना है हम लोग को
वो बस हम लोग को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है हमारा तो फिर नीचे वाला एंगल भी हमारा थीटा ही होगा, तो वहाँ पर भी चलो थीटा लिख लेते हैं इसे, यहाँ भी थीटा। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे हम लोग, जो वर्टेक्स सी है ना, जो वर्टेक्स सी है वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं हम लोग AD पर। इससे क्या होगा, एक ट्रिग्नोमेट्री लगाने वाला सिचुएशन हमारे सामने आ जाएगा। और जो राइट एंगल है वो राइट एंगल तो ये रहा। अब यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है हम लोग को, जिसका एक एंगल 2 थीटा है। एक वर्टेक्स C है, एक वर्टेक्स D है, और C से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए मान लेते हैं कि उस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को M मान लेते हैं। तो हम लोग CM की लेंथ तो 8 ही लिखेंगे, तो लिख लेते हैं CM इज इक्वल टू 8 यूनिट्स। वो तो चेंज होगा नहीं, तो tan थीटा हम लोग लिख सकते हैं ना। तो tan थीटा नहीं, tan 2 थीटा लिख सकते हैं हम लोग। tan 2 थीटा राइट एंगल ट्रायंगल CMD में क्या होगा, सोचो। tan 2 थीटा क्या होगा, tan 2 थीटा हो जाएगा CM बाई DM। CM कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और DM कितना हो जाएगा, देखो BC जो है ऊपर वो 6 है, तो फिर जो AM है वो भी 6 ही होगा। मतलब कि अगर हम A से लेकर M की बात करें देन दैट विल बी 6 सेंटीमीटर ओनली। तो फिर M से लेकर D तक कितना होगा, 4 ही होगा ना, 10 माइनस 6। तो tan 2 थीटा जो है वो कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ से हम tan 2 थीटा लिख सकते हैं 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मेरा 2 आ गया है। क्योंकि tan 2 थीटा का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ना भाई, उसमें तो किसी तरह का कोई गलती नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से एक क्वाड्रेटिक फ्रेम कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे और सब कुछ को लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो लेफ्ट साइड में लाने पे एक तो दिख रहा है हमको 2 tan स्क्वायर थीटा रहेगा और प्लस tan थीटा रहेगा, और 1 जो राइट साइड में जाएगा वो -1 इक्वल टू 0 होकर के आ जाएगा लेफ्ट साइड में। तो इसको भी यहीं पर लिख लेते हैं, -1 इक्वल टू 0। मेरे ख्याल से -1 इक्वल टू 0 आना चाहिए। 2 tan स्क्वायर नहीं, 2 tan स्क्वायर कैसे आएगा, 2 तो कट गया है, अभी फालतू में गलती हो जाता। तो 2 यहाँ से हटा देंगे, सीधा सीधी बात है, 2 कट गया है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा -1 आएगा। यहाँ से हम tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे, और याद रखना tan थीटा पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो एंगल D है वो हम लोग को दिख रहा है एक्यूट है। तो एंगल D तो पूरा 2 थीटा है ना, तो 2 थीटा ही जब एक्यूट है तो थीटा तो होगा ही एक्यूट। यहाँ डायग्राम में ही दिख रहा है हम लोग को 2 थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो थीटा इज ऑल्सो लेस देन 45 डिग्री। ऑब्वियसली थीटा लेस देन 45 डिग्री होगा ही, नहीं का सवाल ही नहीं उठता ना, क्योंकि जो 2 थीटा है, जो पूरा का पूरा 2 थीटा एंगल है, वही तो 90 से कम है ना डायग्राम को देख करके। तो tan थीटा जो आने वाला है ना वो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हम, पॉजिटिव। तो tan थीटा इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ B² माइनस 4AC जब करेंगे ना तो अंडर रूट ऑफ 5 आ जाएगा, और यहाँ पर बाई 2 आ जाएगा। अगर कोई बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है तो उसको इग्नोर करना है, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू प्लस वाला लेंगे, तो प्लस वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा, √5 -1 बाई 2। ये मेरे tan थीटा का वैल्यू आ गया। तो इस फिगर में tan थीटा इज इक्वल टू √5 -1 बाई 4। अब अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फिर से लगाना चाहते हैं, एक और नया ट्रायंगल हमारे पास आया था ना, वो एंगल बाइसेक्टर बनाए थे जब, तो ये जो B पर पॉइंट आया था से ये पॉइंट N था कुछ। अब जब ये N था तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास NAD, तो उसमें हम लोग जब tan थीटा आ गया और बेस 10 सेंटीमीटर है, तो AN की लेंथ हम देख सकते हैं। तो कितना AN का लेंथ होगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहीं पर कर ले, हम यहीं पर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पर कर लेते हैं, यहीं पर समझ में आ जाएगा। तो वो जो AN है, AN इतना तो क्लियर है कि हम लिख सकते हैं AN बाई 10 इज इक्वल टू tan थीटा। तो AN हो जाएगा 10 टाइम्स tan थीटा। तो 10 टाइम्स tan थीटा जब हम करेंगे तो 10 तो 2 से कट जाएगा ना, तो 5 टाइम्स आ जाएगा √5 -1,
5 टाइम्स √5 - 1। ये an की वैल्यू आ गई। कितना सिंपल तरीके से बन रहा है। क्लास में जो भी पढ़ा देते हैं ना हम, दैट इज़ सफिशियंट, उसी से पूरा सवाल बनेगा। बेसिक ज्योमेट्री बस क्लियर होना चाहिए। अब देखो an आ गया और ad ऑलरेडी हम लोगों को पता है। सो फाइनली वी कैन गो फॉर एरिया कैलकुलेशन। और एरिया जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो हम देखो ऊपर में लिख लेते हैं। ऊपर में जगह दिख रहा है ना हमको, तो एरिया जो है वो हो जाएगा 1/2 इंटू बेस हो गया 10 और इंटू हाइट हो गया 5 इंटू √5 - 1। तो यहाँ से 2 से तो 10 कैंसिल हो रहा है 5 टाइम्स में। तो ये कितना आ रहा है एरिया वो देख लेते हैं हम लोग। 5 इंटू 5 कितना हो गया 25 टाइम्स √5 - 1। ये हमारे ऑप्शन में है ना, डी ऑप्शन में देखो 25 टाइम्स √5 - 1। और यूनिट ऑब्वियसली मान के चलो कि स्क्वायर यूनिट्स। सो वी गॉट द आंसर। ये जो आंसर है क्लियरली दिख रहा है ना, 25 इंटू √5 - 1। यही हमारा आंसर, डी ऑप्शन। इजी क्वेश्चन था ये। यस, इजी क्वेश्चन ही था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो सेकंड पार्ट है, इसके सेकंड पार्ट को हम लोग कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट में बोल रहा है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट आर लाइंग ऑन एडी पर एक आर लेना है, उसका वर्टेक्स ए से क्या दूरी होना चाहिए फ्रॉम वर्टेक्स ए, सो दैट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आरबीसी इज मिनिमम। आरबीसी का जो पेरीमीटर है वो मिनिमम करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से अभी जैसे हो सकता है बैकग्राउंड में कुछ नॉइस सुनाई दिया हो, बाहर गाड़ी वाड़ी पास करता रहता है, तो उस पर हम लोग को ध्यान नहीं देना है थोड़ा सा भी। तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को मान के चलो यहाँ से ऐसे क्रॉप करने का कोशिश करते हैं, देखते हैं क्रॉप हो रहा है कि नहीं। यहाँ से कॉपी किए, आई थिंक थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है पेस्ट करने में। यस, इस बार पेस्ट करने में दिक्कत आया है। दिक्कत क्यों है उसका चिंता नहीं करना है। हम लोग क्वेश्चन ले सकते हैं इस तरीके से कि अगर सिर्फ ये पार्ट लेते हैं, नहीं तो फिर सेपरेटली कर लेंगे। यहाँ पर कॉपी किए हम लोग और यहाँ पर पेस्ट। देखो ये क्वेश्चन ले लिए हम लोग, ठीक, ये क्वेश्चन ले लिया, हमारा काम हो गया। फिगर तो सेम ही रहेगा, फिगर में तो कोई डिफरेंसेस नहीं है, फिगर में कोई डिफरेंसेस नहीं आएगा। इफ़ यू वांट कंप्रीहेंशन टू बी ऑल्सो टेकन, वो भी ले लेते हैं, बट कोई रिक्वायरमेंट ऐसा था नहीं, कंप्रीहेंशन भी ले लेते हैं। चलो यहाँ से इसको कॉपी करेंगे, लेकिन ये वाला पेस्ट नहीं होगा आई थिंक। हाँ, ये पेस्ट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। हम लोग तो बस यही देखना है ना कि हम लोग को, अच्छा, आई अंडरस्टूड व्हाट हैपेंड, आई अंडरस्टूड व्हाट हैपेंड। जस्ट अ मिनट। यहाँ पर एक ब्लैक पैच है, क्योंकि एक और क्वेश्चन भी था इस कॉम्प्रिहेंशन में जो हम लोगों को सॉल्व नहीं करना था एट प्रेजेंट। हाँ, अब अगर हम ये करते हैं तो यहाँ से हम लोग पूरा कॉम्प्रिहेंशन को ले सकते हैं। पूरा कॉम्प्रिहेंशन वी कैन कॉपी, यस, एंड देन वी कैन पेस्ट ओवर हियर, करेक्ट, ये ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारे काम का क्वेश्चन नहीं था, हम उसको, जो थर्ड क्वेश्चन है ना हमारा, वो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि ये बच्चों ने डाउट नहीं पूछा है। सो इसको हम लोग हटा सकते हैं, या अगर रहता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, रहता है तो एक दिक्कत है ना, दिक्कत एक है, वो दिक्कत ये है कि जो सॉल्यूशन स्टार्ट किए हैं हम, उसका जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो हट गया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्या मिटा हम लोग का, कुछ मिस हुआ हम लोग का? नहीं, हमारा तो परफेक्ट ही है, कुछ भी नहीं मिटा यार। ये नाव क्यों लिखा हुआ है वो तो पता भी नहीं है। सॉल्यूशन वॉल्यूशन लिखा हुआ मिटा होगा, उसको इग्नोर कर देंगे, और क्या। नाव हम लोग को जो ट्रायंगल है वहाँ से तो परफेक्ट है ही सब। हाँ, बस कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट है, कुछ भी नहीं मिस हुआ है हम लोग के सॉल्यूशन में। तो ये हमारा आंसर आ रहा है। इस कंडीशन पर हम लोग को फोकस करना था थोड़ा सा। हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फिगर तो सेम ही होगा ना, तो फिगर तो बार बार बनाएंगे नहीं हम,
तो इसको हम लोग यहाँ फिगर को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। फिगर सेम बनेगा दोनों क्वेश्चन में। यस वी हैव हेयर फिगर। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है ना, इस क्वेश्चन में फिगर अगर हम लोग सही बनाते हैं तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग ज़्यादा दिमाग तो लगाएंगे नहीं। देखो ग्रीन पैचेस भी साथ में मूव कर रहे हैं। खैर वो सब पे ध्यान नहीं देना है। इसको हटा देते हैं, ये सारा सेट किया हुआ एरिया हटाते हैं। इस बार मेरे काम का नहीं है, सेकंड क्वेश्चन है ना। ये हटाते हैं, ये सब 6 सेंटीमीटर वगैरह सब हटा देते हैं। 10 सेंटीमीटर तो पता ही है हमको, तो इसको यहाँ पे फिर फालतू क्यों लिखेंगे, ताकि फिगर हमारा क्लियर रहे। इसका सॉल्यूशन बहुत ही शॉर्ट में देंगे, बहुत ही शॉर्ट में, तो आराम से देखना। इस बार एंगल बाइसेक्टर का कोई लॉजिक हमारे पास नहीं है एट प्रेजेंट, क्योंकि क्वेश्चन कुछ और हो सकता है। तो क्वेश्चन पढ़ने पर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन क्या है। L2 L3 L4 नहीं लिखने का मन है मेरा अभी। ओके ए नहीं 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 बी था ये, ABCD। हाँ अब देखो दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा कर दें क्या। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट R, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट R, ये इतना बढ़िया फोटो, ये इतना HD क्यों नहीं है, बड़ा करने से होता है। ओके बट अभी हमारे पास स्पेस कम है, थोड़ा सा और कम। दूसरा क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट R लाइंग ऑन द लाइन AD पर एक R पॉइंट हमको चाहिए। AD पर अगर R चाहिए तो मान लो कुछ ऐसा होगा। AD पर मान लो R, बहुत मस्त है क्वेश्चन, देखना ठीक से, तुरंत बन जाएगा। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट R लाइंग ऑन AD फ्रॉम द वर्टेक्स A, वर्टेक्स A से डिस्टेंस का बात हो रहा है। ये जो पॉइंट R है उसका बात हो रहा है इस वर्टेक्स A से डिस्टेंस का। सो दैट पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल RBC ट्रायंगल बन रहा है, हाँ बन रहा है। RB ज्वाइन कर दिए और RC ज्वाइन कर दिए, ठीक है। ट्रायंगल बन रहा है RBC, बोल रहा है कि इस ट्रायंगल का पेरीमीटर अगर मिनिमम होना है तो फिर जो पॉइंट R AD पर होना चाहिए उसका A से डिस्टेंस कितना होना चाहिए। बेसिकली AR लेंथ क्या हो, सो दैट जो ट्रायंगल RBC है उसका पेरीमीटर मिनिमम हो जाए, मिनिमम। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन है एक चीज़ का। सबसे पहले तो ये देखो कि जो पेरीमीटर है वो लिखेंगे हम क्या, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल RBC जो है वो हम लिखेंगे BR प्लस CR प्लस BC। इसमें से BC फिक्स्ड है, ये जो BC है ना, दिस हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो उसके वैल्यू को हम यहाँ पर लिख देते हैं, से 6 सेंटीमीटर इसका वैल्यू है, ठीक है। जो बेस है उसका भी वैल्यू 8 सेंटीमीटर हम लोग को पता है। मान लो कि हम उसको 8 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अब हम लोग को बोल रहा है कि पेरीमीटर मिनिमम होना चाहिए ना, तो पेरीमीटर P लिखते हैं, चलो नहीं चलो पूरा लिख देते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल RBC मिनिमम पेरीमीटर विल बी इक्वल टू, ये जो BR है प्लस CR, इस दोनों सम की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है, और प्लस BC, कि BC तो फिक्स्ड है। अब ये गाइस उस तरह का क्वेश्चन है ना, ध्यान से देखो। ए रे कमिंग फ्रॉम पॉइंट B gets reflected, या a man starts walking from B and has to reach C via a point R on AD। तो R कहाँ पर हो, ताकि आदमी को सबसे कम डिस्टेंस चलना पड़े, क्योंकि BR प्लस CR तो डिस्टेंस ही है। अब तुम लोग को अफसोस हो रहा होगा कि यार तो गजब क्वेश्चन देते हैं, मतलब पढ़ाते हैं जो वही देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा घुमा के दे देते हैं। तो घुमा के नहीं देंगे तो कैसे होगा बताओ, तुम्हारा भला ही ना करना है। तो इस केस में क्या करते हैं हम, B का AD में इमेज लेते हैं ऐसे। अब सब याद आ गया होगा, B का AD में इमेज लेते हैं। उसके बाद जो इमेज आता है वो सपोज़ B' आ जाता है,
अब तो पूरा मेथड ही समझ गए हो तुम। अब तुम बोलोगे अब हम वीडियो नहीं देखेंगे यार, अफसोस हो रहा है, काश खुद सोच लेते, इतना वीडियो नहीं देखना है हमको, खुद से करेंगे क्वेश्चन को हम, इतना तो ईजी था। उसके बाद हम सी बी डैश को ज्वाइन कराते हैं, सी बी डैश को, और वो ए डी को जहाँ पर कट कर देता है ना, वही मेरा रिक्वायर्ड आर होता है। तो इस आर को होकर अगर कोई जाता है तो उसको सबसे कम चलना पड़ता है। मतलब ये अगर वो आर हो तो ट्राइंगल आर बी सी की पेरीमीटर मिनिमम हो जाएगी। एंड हेयर वी हैव द केस ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे तो रिफ्लेक्शन ही काइंड ऑफ हुआ है, क्योंकि ये आया इंसिडेंट रे और ये गया रिफ्लेक्टेड रे, कुछ उसी टाइप का चीज़ ही है, तभी तो हम वर्चुअल इमेज बी डैश बनाए हैं यहाँ पर। तो हेयर वी कैन टेक द कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल हम लोग ले सकते हैं कि ऐसा कुछ परपेंडिकुलर द प्लेन नॉर्मल होगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का तो रूल है ही हमेशा। तो ये आई इज इक्वल टू आर तो होता ही है ये वाला। तो हम क्या करेंगे, उसको थीटा थीटा मान लेंगे, या कुछ मानना ही नहीं है यार, सीधा सीधी बात है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर, ठीक है। और ये दोनों जब बराबर हो ही गया तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर से जो एंगल है थीटा, तो इधर से भी एंगल वही थीटा हो जाएगा। जस्ट ड्रॉप वन परपेंडिकुलर फ्रॉम सी ऑन ए डी। यहाँ पर क्या है ना, हम दोनों तरफ से टेन थीटा वैन थीटा लिख करके अपना सीन क्लियर कर सकते हैं। हो गया सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं आया ना। यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, अब टेन थीटा ही तो लिखना है हम लोग को, तो ए आर की लेंथ को एक्स मान लेते हैं। से माई लेंथ ए आर इज एक्स, से ए आर लेंथ मेरा एक्स है। अब जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं उसका फुट सपोज एम है, ये जो पॉइंट है वो एम है सपोज, तो आर से एम का दूरी कितना होगा, 6 माइनस एक्स ही तो होगा, क्योंकि बी सी 6 है तो फिर ए एम भी 6 ही होगा। तो आर एम कितना हो जाएगा, आर एम 6 माइनस एक्स हो जाएगा, दिस इज 6 माइनस एक्स। कितना आराम से समझ गए। अब ये सब क्या है ना, ये सब क्वेश्चन को अगर हम लोग सोचेंगे लंबा लंबा कैलकुलेशन करने का और प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रखने का, तो पक्का नहीं बनेगा ये सब क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन एकदम शॉर्ट में बनने का है। मान लो कंप्रीहेंशन नहीं दे करके टू द पॉइंट तुमसे यही पूछते, तो फिर फालतू का सोचते और इतना दिमाग नहीं लगाते, जबकि सेम चीज़ पढ़ा चुके हैं। तो लगा लेते हैं ना टेन थीटा। टेन थीटा एक बार लेफ्ट साइड से लगाएंगे जब हम लोग, तो ए बी की लेंथ कितनी थी, हम तो भूल ही गए। ए बी की लेंथ 8 थी आई थिंक, ए बी की लेंथ 8 थी, 8 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा, 8 अपॉन एक्स, 8 बोलते हैं 6 लिखते हैं, गजब हाल है, सुबह सुबह सो के उठने से ही सब होता है। 8 बाई एक्स, और राइट साइड से टेन थीटा लिख लेते हैं हम लोग, तो वो भी 8 ही है, जो सी एम है। 8 बाई 6 माइनस एक्स, 8 8 कैंसिल हो गया, x इक्वल टू 6 माइनस एक्स, 2x इक्वल टू 6, x 3 सेंटीमीटर, x 3 सेंटीमीटर। यार ये तो गजब ही क्वेश्चन था, अफसोस हो रहा होगा बहुत लोग को कि कितना ईजी क्वेश्चन था। इसमें क्या है, जो आर वर्टेक्स है उसको ए से 3 सेंटीमीटर के दूरी पर रहना चाहिए, सो दैट जो पेरीमीटर है उसका वैल्यू सबसे मिनिमम हो। तो एक क्वेश्चन तो ये था, ये भी क्लास में कर चुके हैं हम लोग, किस कंसेप्ट पर था, एंगल बाइसेक्टर के कंसेप्ट पर था। और एक क्वेश्चन ये था, ये किस कंसेप्ट था, पी ए प्लस पी बी मिनिमम। आई होप ये डाउट सॉल्व हो गया होगा तुम लोग का।